हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए जो हमारी वोकेबलरी की है इंग्लिश में, जिसमें मिस स्पेल्ड से आपको अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और मिनिमम जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको मिस स्पेल्ड जो है वो दिया जाएगा, उसको करेक्ट लिखना होगा और उसको सेंटेंस में यूज करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जितने भी मैंने अभी तक पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट एसएससी और जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, तो वहाँ जितने भी पीवाईक्यू पूछे हैं, जिनमें मोस्ट रिपीटेड जो पीवाईक्यू हैं, उनको मैंने अरेंज किया है। अप्रॉक्स 700 प्लस हैं, उनके मैंने मीनिंग्स को लिखा है, उनके क्या वेरिएशंस में आपको मिस्टेक्स करवा सकती है, किस तरह से मिस्टेक जो है वो करवाया जा सकता है, और जो उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन सबको मैंने यहाँ पे इस वीडियो में, इस जो वीडियो सीरीज है उसमें कवर करेंगे। ये जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जो 3 लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे उसको देख लीजिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम सौरभ सिंह है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि ये जो भी पीडीएफ है जो इस पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा पेड क्लास का पीडीएफ है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, you can join. We have two program for Bihar Civil Court Clerk means. One is for only descriptive, and that is English and Hindi, not GKGS. Remember, that is only for English and जो मतलब क्या बोलूँ, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी, दैट इज ओनली फॉर इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसमें आपको बस 40 मार्क्स जो 20 इंग्लिश 20 हिंदी है उसका हो जाएगा, और इसमें आपका फुल 90 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है वो नंबर और टेलीग्राम है उस पर ज्वाइन कर सकते हो। कई लोग बोल रहे थे प्लेलिस्ट बनाने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो है वो बना चुका हूँ। आप देख लीजिएगा, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क नाम से, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2025 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे आपको सारे रेलिवेंट वीडियोज जो है वो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क से संबंधित वो मिल जाएंगे, तो इसको जाके आप चेक कर लोगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 120 नंबर तक कर दिया था। आज हम 121 जो नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे। तो 121 का स्पेलिंग अब देखिए। मिलेनियम, जहां भी डबल यूज होता है वहां आपसे स्पेलिंग मिस्टेक्स करवा के पूछा ही जाएगा। तो मिलेनियम, मिलेनियम आपको ऐसे ही पढ़ना है, मी ले नी यम, ठीक है। तो छोड़िए मी, ठीक है। ले, तो यहाँ पे डबल ई आपको डबल एल नहीं दे सकता है, ठीक है। मी ले, एल के बाद आई दे सकता है, लेकिन नहीं, आपका प्रोनाउंसिएशन ले है, नॉट ली। तो मी ले, यहाँ पे डबल एल की जगह सिंगल एन दे सकता है, मी ले नी यू एम। हम से तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा इधर। तो मेन जो आपका मिस्टेक करवाएगा वो डबल एल की जगह और डबल एन की जगह, यहाँ पे आपको सिंगल एन दे देगा, सिंगल एल देगा। जो भी वेरिएशन है वो आपको यहीं पे पूछा जाएगा, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलेनियम मतलब होता है एक समय जो कि 1000 ईयर का हो, ठीक है। द मिलेनियम सेलिब्रेशन वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके बाद फ्लैसियस है, फ्लैसियस, अस में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फ्लैसियस। अब जो भी दिक्कत है वो डबल एल वाले में है, ठीक है। एफ ए, डबल एल की जगह आपको सिंगल एल देगा, फ्लै, फ्लै, सी ओ यू एस। तो यहाँ पे अस में कोई भी दिक्कत नहीं है, सी में कोई भी दिक्कत, सी की जगह दिक्कत हो सकता है ऐसा ही दे सकता है, फ्लैसियस, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। जब आप फ्लैसियस पढ़ोगे, सी की जगह एस लिख देगा तो आपको लगेगा कि सही है। इसीलिए आपको दो जगह मिस्टेक करवा सकता है। फ्लै, तो डबल एल याद रखना है, एफ ए डबल एल ए सी आई ओ यू एस, फ्लैसियस, ठीक है। तो डबल एल की जगह सिंगल एल करवा देगा, उसके बाद सी की जगह एस लिख सकता है, यहीं पे मिस्टेक्स जो है वो करवाया जाएगा। फ्लैसियस मतलब होता है बेस्ड ऑन अ मिस्टेकन बिलीफ और लॉजिक। कोई भी ऐसा चीज जो गलत जो बिलीफ है उस पे रिलेटेड हो, ठीक है, गलत लॉजिक पे रिलेटेड हो। तो जैसे कोई मैथ्स आप बनाते हो, गलत लॉजिक पे भी आंसर आ जाते हैं, लेकिन वो लॉजिक गलत होता है, आंसर भले ही आपका आ जाए। तो मिस्टेकन बिलीफ पे जो होगा, द आर्गुमेंट वाज डिसमिस्ड, ठीक है। जो आर्गुमेंट कोर्ट में दिया गया था वो डिसमिस कर दिया गया, क्यों? क्योंकि वो फैलेसियस था,
वो फैलेसियस था क्योंकि वो गलत जो है वो बिलीफ पे था, गलत लॉजिक पे था, जिस कारण से उसको हटाया गया। ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक, एस्थेटिक नहीं, एस्थेटिक। ठीक है, तो ए के बाद ई आपको याद रखना है, एस, उसके बाद सा आ जाएगा, थे, तो थ हो गया, थे, तो टी एच ई हो गया, टिक। तो एस, 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 थे, टिक, तीन पार्टों में डिवाइड करिए, एस, थे, टिक। तो एस में ए ई एस होगा, एस, 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 नॉट ए और एस। ई आपको लिखना हो क्योंकि एस नहीं है, एस है, एस, एस्थेटिक, एस्थेटिक। तो आपको याद रखना पड़ेगा एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है कंसर्न विद ब्यूटी और आर्टिस्टिक एप्रिसिएशन। कुछ ऐसा एप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ यह शब्द है जहां पे आपको ब्यूटी और आर्टिस्टिक एप्रिसिएशन दिया जाता है, तो वो कहलाता है एस्थेटिक। द डिजाइन ऑफ द हाउस वॉज हाईली एस्थेटिक। द डिजाइन ऑफ द हाउस वॉज हाईली एस्थेटिक। तब बहुत जो ब्यूटी और जो है वो आर्टिस्टिक जो प्रिपेयर किया गया है डिजाइनर के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा, तो उसकी बड़ाई की जा रही है, तो उस संदर्भ में आप एस्थेटिक को यूज कर दोगे। ठीक है, जो कि ब्यूटी एंड जो है वो आर्टिस्टिक से रिलेटेड शब्द है। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद माइन्यूस्क्यूल है, माइन्यूस्क्यूल। ठीक है, मी, उसके बाद न्यू से क्यूल। ठीक है, मिनिस्क्यूल। तो ये आपको मिस्टेक्स बहुत जगह करवा सकता है। आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन जैसे स्पेलिंग लिखा होता है उसी तरह से कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मी, नू, क्यूलस, मी, नूस, नुस पढ़िए इसको, और इसको क्यूलस पढ़िए, क्यूल, क्यूल। ठीक है। तो मिनेक्यूल, मिनस्क्यूल, मिनस्क्यूल, मिनस्क्यूल। ठीक है, मिनस, मिनस्क्यूल, मिन्यूस्क्यूल, क्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, मिन्यूस्क्यूल ऐसे पढ़ सकते हैं आप, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, जब बहुत छोटा चीज होता है तो उसको बोलते हैं माइनस्क्यूल, माइनस्क्यूल। ठीक है। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, आपको प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग के हिसाब से ही दिमाग में बैठा लेना है, ताकि स्पेलिंग जो है वो गलती ना हो। ठीक है, बाकी प्रोनाउंसिएशन है वो मिनस, मिनस्क्यूल है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू रिजल्ट बट मिनिस्क्यूल, मतलब बहुत स्मॉल था, बहुत ज्यादा स्मॉल था। उसके बाद गार्जियन आता है, गार्डियन, 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 तो गार्ड, डी आई ए एन, तो डीएन में तो कभी दिक्कत नहीं होगा, यहीं पे जो भी प्रॉब्लम है वो आपको दिया जाएगा। जी के बाद यू हटा देगा, जी के बाद यू हटा देगा, तो यही सबसे सिंपल मिस्टेक होगा, जी के बाद यू हटा देगा, या फिर आपको यू के बाद ए दे सकता है, वो भी आपको गलत होगा। ठीक है। तो जी यू के बाद आपको सिर्फ आर लिख के दे देगा और ए हटा देगा वहां से, तो वो नहीं होगा। गार्डियन में जी यू ए आर होगा ही, जी यू ए आर होगा ही। ठीक है, जी यू ए आर होगा ही इसमें। ठीक है, तो गार्डियन में जी यू ए आर होगा। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रोटेक्ट्स और लुक्स आफ्टर समवन और समथिंग। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की प्रोटेक्ट करता हो, उसकी देख रेख करता हो, तो उसको बोलते हैं गार्जियन। आपको समझ में आ गया होगा। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, कोर्ट के द्वारा। ठीक है। एफिलिएट, एफिलिएट यहाँ पे डबल एफ होता है, एफी, 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 ली, ली, नॉट ले, तो ली होगा, ए टी ई। तो एफिलिएट, एफी, एफी, ली, एट, एट। एफिलिएट मतलब होता है एसोसिएटेड विद अ मेंबर ऑफ पार्टनर। जैसे दिस स्कूल इज एफिलिएटेड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई। ठीक है, एफिलिएटेड टू लेता है। द कंपनी डिसाइडेड टू एफिलिएट विथ एन इंटरनेशनल ब्रांड। द कंपनी, जो कंपनी है वो डिसाइड किया कि वो नेशनल ब्रांड के साथ अपने आप को जोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एफिलिएट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ओकेजन है, यहाँ डबल सी से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, ओ के जन।
तो SION, ओकेजन। तो सन, अन, अन जो है TION वाला तो गलती हो ही नहीं है, तो SION TION जो भी हो, ये वाला तो मिस्टेक होगा नहीं आपसे। यहाँ पे डबल सी की जगह सिंगल सी दे दिया, तो ओकेजन, ओकेजन डबल सी याद रखिएगा। ओकेजन मतलब होता है कोई इवेंट या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, वो ओकेजन कहलाता है। दे डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली फॉर द स्पेशल ओकेजन, ठीक है। उसके बाद हैंड करचीफ होता है रुमाल, तो इसमें हैंड अलग रख लीजिए, हैंड। उसके बाद कर को अलग रख लीजिए, कर में ई की जगह आर आपसे दे सकता है, ई की जगह ए आपसे दे सकता है, तो हैंड कर। उसके बाद चीफ को अलग रखिए, CHIEF, CHIEF। तो ये तीन जगह आप अलग रख लीजिए, ई की जगह ए दे सकता है, और चीफ में जो है वो ई हटा दे सकता है, या फिर आई को डबल कर सकता है। इस तरह से आपको मिस्टेक्स यहाँ पे करवा सकती है। तो हैंडकरचीफ का वेरिएशन, उसके बाद हैंकर बोल देगा, हैंड होता है तो हैंड लिखिएगा, KERCH, यहाँ पे ई हटा दिया है, यहाँ पे देख लो के के बाद आर ए दे दिया है, तो एक के बाद ई होता है। तो हैंडकरचीफ आपको याद रखना है। रुमाल आप याद रख लो, स्मॉल स्क्वायर फैब्रिक और विपिंग ऑफ फिश और नॉइज, तो नोज, तो ये रुमाल होता है। सी यूज्ड हर हैंडकरचीफ टू वाइप अवे हर टीयर्स। अम्बेसडर, अम्बेसडर, ठीक है। तो अम बा, बा यहीं पढ़िए, अम्बा स डर, अम्बासडर, अम्बासडर, ऐसे पढ़िए, बा बास डर, अम्बासडर, अम्बासडर, अम्बासडर। अब कभी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे पढ़ा जाता है, अम्बेसडर, अम्बेसडर, ठीक है। तो DOR की जगह DAR दे सकता है, DER दे सकता है, तो यहाँ पे मिस्टेक आपसे करवाएगा, ओ की जगह दूसरा कुछ दे सकता है। उसके बाद डबल एस की जगह सिंगल एस आपसे यूज करवा सकता है, डबल एस की जगह सिंगल एस यूज करवा दे सकता है। तो ये सब वेरिएशन याद रखो। एम्बेसडर आप जानते हो कि जैसे भारत का एम्बेसडर कहीं है, तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है किसी कंट्री का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो एम्बेसडर कहलाता है। द एम्बेसडर डिलीवर्ड अ स्पीच एट द इंटरनेशनल समिट, ठीक है। जैसे भारत के एम्बेसडर कोई हो गए। उसके बाद ऑल फैक्ट्री है, ऑल फैक्ट्री मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री, ऑल, ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री, FACTORY, ठीक है। ऑल फैक्ट्री, ऑल में ऑल होता है, ऑल फैक्ट्री, नॉट ए वाला एल हो जाएगा, ठीक है। ऑल फैक्ट्री मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड, रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने से रिलेटेड होता है ऑल फैक्ट्री, ठीक है। द परफ्यूम हैड अ डिलाइटफुल ऑल फैक्ट्री इफेक्ट, इसका जो गंध है वो बहुत डिलाइटफुल है, बहुत सुगंध, मतलब क्या मनमोहक बोल सकते हो, डिलाइटफुल मतलब स्वादिष्ट, भोजन के रूप में इसका स्वादिष्ट यूज होता है, लेकिन इस स्प्रे के लिए तो मनमोहक ही आप यूज कर सकते हो हिंदी, इसीलिए एग्जैक्ट हिंदी किसी चीज का नहीं याद करना चाहिए, मीनिंग इंग्लिश के रूप में याद रखें, ठीक है। हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस होता है, तो सबसे पहले हेट्रो करोगे, नॉट हेट्रो, हेट्रो नहीं, तो ए लगा ही नहीं सकते, हे, हेट्रो, हेट्टे, हेट्रो, आरो, जीनियस, हेट्रोजेनियस, OUS, तो हेट्रो होगा, हेट्रो, 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 जे, जे, ने, अस, जेनियस। तो हेट्रोजेनियस मतलब होता है जो डाइवर्स कैरेक्टर होता है या फिर कंटेंट होता है, मतलब एक दूसरे से मिला हुआ नहीं रहेगा, तो वो हेट्रोजेनियस कहलाता है। साइंस में होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर आपको पढ़ना होता है। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज हाईली हेट्रोजेनियस, दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस वर्ड, हेट्रोजेनियस। मतलब आप देखते हो कि अरुणाचल में जो है वो 17 डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वहीं बिहार में ये 1100 हो जा 11,000 हो जा 1100 हो जाता है। 1103 में भी या फिर एक होता है, पता नहीं, मिस्टेक हो रहा है, 1100 के आसपास होता है, ठीक है। एम्बिशियस, 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 तो इसको सबसे पहले एम्ब लिखो, एम्ब, बी सीएस, और अस तो कभी गलती होगा ही नहीं। एम्बिशियस, एम्बिशियस में कहाँ पे आपको दे सकता है, एस यूज कर देगा टी की जगह, ठीक है, एस यूज कर देगा टी की जगह, तो यही सबसे ज्यादा मिस्टेक होगा। एम बी सी एस में बी के बाद आई होता है,
टी के बाद आई होता है तो टी के बाद आई को आपको हटा देगा। तो ये सब मिस्टेक्स होती है। एम्बिशियस मतलब होता है आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, आपकी क्या डिजायर है। तो हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव सक्सेस, ठीक है, यू आर एम्बिशियस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो सी इज एन एम्बिशियस स्टूडेंट एमिंग फॉर टॉप ग्रेड्स, ठीक है। एंजाइटी, एंजाइटी एंजाइटी मतलब होता है एक गलत प्रकार की जब फीलिंग हो जी, ठीक है, जब आप नर्वस होते हो, मतलब अनकॉन्शियस भी आप मान सकते हो, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, अनईज जो है वो भी हो जाएगा। तो एंजाइटी में आपको स्पेलिंग इसका याद रखना ही पड़ेगा, एन जाई, उसके बाद ई होता है टी वाई, एनजाइटी, एन जाई, ई टी वाई लास्ट में होगा, एक्स आई ए एन, एनजाइटी। एंजाइटी मतलब वही नर्वसनेस मैंने बता दिया। सी फेल्ट अ सर्ज ऑफ एंजाइटी, सी फेल्ट अ सर्ज ऑफ एंजाइटी बिफोर अ बिग प्रेजेंटेशन। उसका प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिली थी और वो पहली बार प्रेजेंटेशन देने जा रही थी, तो वो एंजाइटी फील करी थी, वो नर्वस थी, वो अनईज में थी, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर आप जानते हो कि किसी चीज का जो डिजाइन करने वाला होता है उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। जैसे योर योर पेरेंट इज आर्किटेक्चर ऑफ, जैसे पेरेंट इज आर्किटेक्चर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो बेटे बेटियां होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके वो आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। तो आर की पिक्चर, टी यू आर ई, तो यहाँ तोड़ो, उसके बाद आर्की, आर्की यहाँ छोड़ो, उसके बाद टेक यहाँ रखो, ठीक है। तीन पार्टों में डिवाइड कर दिए। तो पहला आर्की हो गया। आर्की, आर्की मतलब पुराना से संबंधित हो जाता है, ठीक है। आर्की, हाँ, पुराना से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। आर्की, ए आर सी एच आई, तो आर्की तो आपको याद रहेगा, ए आर सी एच आई, आर्की। उसके बाद टेक, 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 टेक आएगा। तो टेक में आप सोचिएगा कि टेक्नोलॉजी वाला टी ई सी एच दोनों लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि टी ई सी ही होता है, नॉट एच होता है। उसके बाद टर में तो कभी गलती होगा ही नहीं, तो इस तरह से आप इसको रोक सकते हो मिस्टेक से। आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। द कैथेड्रल इज अ मास्टरपीस ऑफ जियोटिक आर्किटेक्चर, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मतलब किसी को आप एप्रिशिएट करते हो, किसी को आप मतलब मोटिवेट टाइप सा मान सकते हो, एप्रिशिएट, ठीक है। डबल पी आपको याद रखना है, एप, उसके बाद रे, रे रे, सी एट, ठीक है, सी एट, सी एट, आपको याद रखना है। टी की जगह, टी के बाद ई आपको नहीं दे सकता है, हटा दे सकता है। एप्रिसिएट, सीएट में एस सी की जगह एस यूज कर दे सकता है आपसे, ठीक है, आपसे एस यूज कर दे सकता है, सिंगल एप पी यूज कर दे सकता है। तो एप्रिसिएट आप याद रखिएगा। एप्रिसिएट मतलब किसी को आप जो है वो मोटिवेट करते हो, या फिर रिकॉग्नाइज द वैल्यू और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। जैसे आपने जो अचीव किया तो कुछ को, कुछ चीजें को, तो उसको एप्रिसिएशन की आवश्यकता होती है। द डीपली अप्रिशिएशन योर हेल्प ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, जब आपका डिफिकल्ट समय होता है तो उस समय अप्रिशिएशन की काफी आवश्यकता होती है। एग्जाग्रेट, 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 ठीक है, एग्जा, एग्जा हो गया। उसके बाद ग्रेट, यहाँ डबल जी है, ई आर ए टी, तो यहीं पे आपको मिस्टेक सिंगल जी देके कर देगा। तो एग्जैगरेट मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग एज बीइंग बेटर और वर्स देन इट इज रियली इज, ठीक है। कुछ चीज के बारे में आपको बताना, ठीक है, जो बेटर है, ठीक है, टू डिस्क्राइब समथिंग एज बीइंग बेटर और वर्स देन इट रियली इज, ठीक है। तो ये एग्जैगरेट होता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के जब चीजों को आप बता देते हो, जो चीज है नहीं उसको जब आप कह देते हो कि फलना है, ये क्वालिटी, ये है, ये है, ये है, तो वो एग्जैगरेट कहलाता है, ठीक है। ही टेंस टू एग्जैगरेट हिज अचीवमेंट इन कन्वर्सेशन, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में बोल रहा था, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बोल रहा था, ठीक है। उसी को एग्जैगरेशन यहाँ पे हो गया, नाउन यूज कर दिया, तो वही चीजें यहाँ पे भी आपको याद रखनी है, एग्जैगरेशन। द मूवी रिव्यू वाज फुल ऑफ एग्जैगरेशन,
ठीक है? बहुत बढ़ा-चढ़ा के मूवी के रिव्यू में कहा गया था, ठीक है? उसके बाद एक्सीड आएगा, एक्स सीड, एस डबल सी डबल ई डी। तो यहाँ पे या तो एस दे सकता है या फिर सिंगल ई दे सकता है, तो या फिर डबल सी दे सकता है, ये भी चीजें आती है। तो एक एक्सीड मतलब होता है किसी चीज से बाहर जाना। जैसे आपका लिमिटेशन था कि आपको खर्च करना है 2,000 रुपये ही, लेकिन आपने 4,000 पहुंचा दिया, तो वो एक्सीड कर गए आप, ठीक है? एथलीट मैनेज टू एक्सीड हिज प्रीवियस रिकॉर्ड। उसने अभी रिकॉर्ड किया था कि 400 मीटर दौड़ता था, जैसे मान लिया कि 100 मीटर दौड़ता था 10 सेकंड में, तो उसने जो है वो इसको इम्प्रूव करके, इसको एक्सीड करके, इसको 9 मिनट 56 सेकंड तक लेके आ गया। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद आर्गुमेंट की बात आती है। आर्गुमेंट आप जानते हो, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट, ग्यूमेंट, तो या तो मेंट कर सकता है, मेंट, यू मेंट, ए दे सकता है ई की जगह, मेंट कर देगा, ठीक है? उसके बाद आर्ग्यू, 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 तो आर्ग्यू होगा। उसके बाद मेंट, मेंट में मेंट कर सकता है। आर्ग्यू, आर्ग्यू तो आप याद रखिएगा, जब आप आर्गुमेंट करते हो, डिसएग्रीमेंट करते हो किसी चीज, किसी व्यू के बारे में, तो वो आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है? जैसे व्हाट इज योर आर्गुमेंट ऑन बीपीएससी प्रोटेस्ट, किसी से पूछा गया कि आपका ये आर्गुमेंट क्या है, ठीक है? आपके क्या विचार हैं डिसएग्रीमेंट और एक्सचेंज ऑफ अपोजिंग व्यू जैसे, ठीक है? जो विरोध करने वाले होते हैं उसी के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है? किसी चीज के डिसएग्रीमेंट में, तो वो आर्गुमेंट ही कहलाता है। देयर आर्गुमेंट अबाउट द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लास्टेड फॉर आवर्स, ठीक है? उसके बाद एक्सीव आता है, एक्सीव, एक्सीव, एक्स सी ई डबल एस आई वी ई। तो यहाँ पे सिंगल एस दे देगा, यहाँ पे सी की जगह एस दे देगा, यहाँ पे एस की जगह सी दे देगा, कुछ भी कर सकता है। आईवीई कभी नहीं बदलेगा। तो एक्सीव, एक्सीव, एक्सीव आपको याद रखना है, मोर देन नेसेसरी या फिर नॉर्मल और डिजायरेबल, जितना था उससे बहुत अधिक है। तो द एक्सेसिव, एक्सेसिव, ठीक है? द एक्सेसिव नॉइज फ्रॉम द पार्टी एनॉयड द नेबर्स। जो पड़ोसी थे उनको ये जो एक्सेसिव नॉइज था, एक्स से सिव, कभी नहीं गलती होगा, एक्स से सिव, एक्सेसिव। आर्टोसियस, एट्रोसियस, एट्रोसियस, ठीक है? एट्रोसियस, रो सी ओ यू एस, अस। उसके बाद एट्रो, एट्रो में तो कभी नहीं गलती होगा, सी आई की जगह एस आई दे सकता है, यहाँ पे गलती हो सकता है, ठीक है? तो एट्रो आपको याद रखना है, सी आई होता है सीएस, 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 ठीक है? एट्रोसियस, एट्रोसियस मतलब हॉरिफाइंग, वीक और ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, ठीक है? बहुत पुअर क्वालिटी के हो या फिर हॉरिफाइंग हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो, बुरा क्वालिटी का हो, तो वो हॉरिफाइंग, जैसे डरावना टाइप से बोल दो या फिर बहुत भद्दा टाइप से बोल दो, वो कहलाता है। द कंडीशन इन द प्रिजन वर एब्सोल्युटली एट्रोसियस, मतलब बहुत खराब है, बहुत पुअर क्वालिटी वहां पे है, तो वो एट्रोसियस कहलाता है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं 142 के तरफ। तो 142 होता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब किसी चीज को डिटेल में समझाना होता है, तो इसके लिए एक्स लिखेंगे, प्लेन, पी एल ए आई एन। तो आई हटा सकता है, प्लेन, प्लेन में आई हटा जा सकता है, ठीक है? या फिर इसको इधर कर सकता है, उसको इधर कर सकता है, या फिर एक्सप्लेन ये भी लिख सकता है, एक्सप्लेन ये भी लिख सकता है, लेकिन ये सब सारी गलत है। एक्सप्लेन मतलब एक्स लिख दीजिए, प्लेन पी एल ए आई एन लिख दीजिए। तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस मशीन वर्क्स, ठीक है? ऑडिबल मतलब होता है सुनने योग्य, ओ डी डी आई बी यू एल ई, ठीक है? ऑडिबल, ठीक है? बी एल ई होता है, नॉट यू होता है, ठीक है? तो ऑडिबल, तो सबसे पहले लास्ट में एल ई दे सकता है, एल ई जो है उसको जगह आपको ई एल दे सकता है, ऑडिबल, ठीक है? ऑडिबल जैसे ऐसे लिख देगा, ऑ डी बल, ठीक है? ऑडिबल ऐसे लिख देगा, ई एल लिख देगा, लेकिन एल ई होता है, आपको याद रखना है। हर वॉइस वाज वेयरली ऑडिबल ओवर द लाउड म्यूजिक, चूंकि म्यूजिक बहुत तेज बज रहा था, वो कुछ बोल रही थी, तो वो ऑडिबल नहीं था क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज थी, ठीक है? एक्स यूबन नेट, ठीक है? इसको आप सबसे पहले तोड़िए, एक्स एक्सयू बर्नेट, बर्नेट,
एक्स्यूबरनेट, एक्स्यूबर, ठीक है, एक्स्यूबेरेंट, 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 ऐसे करके आप लिखिएगा, एक्स्यूबेरेंट, ठीक है। तो ई एक्स यू होगा, उसके बाद बी के बाद ई के जगह ए दे सकता है, तो एक्सयू बे रेंट, RANT। तो फुल ऑफ एनर्जी या फिर एक्साइटमेंट या फिर चीयरफुलनेस, तो एक्सुबेरेंट होता है। द चिल्ड्रन वाज एक्सुबेरेंट एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ गोइंग टू द पार्क, ठीक है। उसके बाद ऑटम होता है, डबल एम से ही जो है वो मिस्टेक करवा सकता है। और यहाँ पे टी की जगह डबल टीवी दे सकता है, ठीक है, टी की जगह डबल टीवी दे सकता है, तो यह भी आपको याद रखना है। ऑटम, ऑटम, ठीक है। ऑटम इज माय फेवरेट सीजन ड्यू टू द ब्यूटीफुल foliage, ठीक है। ऑटम मतलब होता ही है एक सीजन बिटवीन समर एंड विंटर, जिसको हम हिंदी में वसंत कहते हैं। फोर्सिवली मतलब फोर्सफुली किसी चीज को वायलेंसली करवाना, तो फोर्सिवली होता है, इसको एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। ये एडवर्ब है, फोर्स जो है वो उसी से फोर्सिवली बना है, LI लगा के, ठीक है। तो फोर्सिबली, FORCE होता है, तो ई को हटा के IBLY, फोर्सिबली, फोर्सिबली आपको याद रखना है। द प्रोटेस्टर वर फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम द प्रीमिसेस, जो एरिया था वहां से जो प्रोटेस्टर थे उनको फोर्सफुली जो है वो हटाया गया। उस बिहेव, कभी भी गलती बिहेव में नहीं हो सकता है, तो प्लीज बिहेव रिस्पेक्टफुली ड्यूरिंग द मीटिंग। जो डेलीगेशंस थे बीपीएससी छात्रों का, वो मिलने गया, तो उनसे जो है वो कहा गया कि बिहेव करिएगा रिस्पेक्टफुली, ठीक है। फॉरेन, काफी मिस्टेक्स यहाँ से करवाती है, ठीक है। फॉर, IGN, इसको रटना ही पड़ेगा, कोई भी इसका तरीका नहीं होता है। फॉरेन, 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 कोई प्रोनाउंसिएशन से आप इसको पकड़ ही नहीं सकते। FOREIGN, फॉरेन, 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 ऐसे रट लीजिए। तो सी हैज ए fascination फॉरेन कल्चर, सी हैज ए फैसिनेशन विद फॉरेन कल्चर, उसका जो फैसिनेशन है वो फॉरेन कल्चर के लिए है, ठीक है। उसके बाद बिलीव होता है, बिलीव, BE ली भ, यहाँ पे बिलीव, 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 ठीक है, BELIEVE, कभी गलती नहीं होगा। बिलीव मतलब कुछ चीज को आपको एक्सेप्ट जब करते हैं, तो आई बिलीव वी कैन अचीव ग्रेट रिजल्ट विथ हार्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद फोर्सिएबल, फोर्सिएबल ये नाउन हो जाएगा, फोर्सिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे फोर्स, फॉर ए सी ए बल, तो फोर्सिएबल यहाँ पे पहले तो ये वाला ई के जगह आपको गलती करवा सकता है, फोर्सिएबल, फोर सी, तो लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे यू ई यूज करना है, तो फॉर के बाद ई यूज करना पड़ेगा, तो फॉर सी के बाद डबल ई जो होता है वहां पे सिंगल ही दे सकता है। फॉर सी एबल में तो कभी गलती हो ही नहीं सकता है, तो मिस्टेक्स यहीं पे करवा सकता है, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक्स हो सकता है। फॉर सी एबल, तो फोर्सिएबल मतलब होता है एबल टू बी प्रेडिक्टेड और एंटिसिपेटेड, ठीक है। फोर्सिएबल, फोर्सिएबल मतलब जो पहले की चीजें हैं उनका देखना, ठीक है, तो वो फोर्सिएबल होता है, फोर्सिएबल। The situation is unlikely to change in the foreseeable future, foreseeable future। beneficial होता है, beneficial, benefit से ये noun बना है beneficial, तो beneficial, beneficial, तो AL की जगह LE दे सकता है, ये भी मिस्टेक होगा। उसके बाद बेने की जगह बैने भी करवा सकता है, ठीक है। ई की जगह आई भी दे सकता है, सबसे बड़ा मिस्टेक यही करवाएगा, ई की जगह आई दे देगा, जैसे ऐसे करेगा। बेनिफिशियल, आपको लगेगा कि कोई भी दिक्कत है ही नहीं, लेकिन दिक्कत होगा। तो बेनिफिशियल मतलब होता है कि क्या आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, ठीक है। गैलरी, गैलरी पूछा जाता है, आप एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे आप डिस्प्ले करते हो अपने आर्ट को, तो वो गैलरी कहलाता है। द गैलरी फीचर्ड पेंटिंग्स बाय लोकल आर्टिस्ट, ठीक है, तो ये गैलरी हो गया। या सिंपल सी है, डबल एल की जगह आपको जो है वो सिंगल एल दे देगा, ई के जगह ए दे देगा, तो यही गैलरी, देखिए ये वाला मिस्टेक वही से ही करवाया गया है। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी, कभी गलती नहीं होगा, बेने, 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 नॉट बेनिफिशियरी,
तो नी नहीं करना है, ने करना है, बेनिफिशियरी। शी वॉज नेम्ड एज अ सोल बेनिफिशियरी इन हर अंकल्स विल। ठीक है, जो अंकल की जो विल थी, जो वसीयत थी, उसकी एकमात्र वो बेनिफिशियरी रही। ग्रेनेड्यूर, ग्रेनेड्यूर, ग्रेनेड्यूर याद रखिएगा, ग्रेने, ग्रैन, ग्रैन ड्यूर, ड्यूर, तो ग्रैंड ड्यूर, ग्रैन, उसके बाद ड्यूर, तो डी ई यू आर हो गया। यहाँ पे ओ आर करवा सकता है, डी ई यू आर होगा लास्ट में, डी ई यू आर। तो ये आपसे ग्रेने डियोर भी करवा सकता है, डी यू ई आर भी करवा सकता है, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, तो आपको सही स्पेलिंग लिखना है, ग्रेने, ग्रैन, ग्रैन डे, डे यूर, ग्रैंड्यूर। ग्रैंड्यूर मतलब होता है स्प्लेंडर और इम्प्रेसिवली, इम्प्रेसिवनेस। ठीक है, मतलब जो एक्सप्रेस, जो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो, एन ई डबल एस लगा के इसको नॉन बनाया गया है, इम्प्रेसिव को इम्प्रेसिवनेस। ठीक है, स्प्लेंडर, द ग्रेट, द ग्रेनेड्यूर ऑफ द प्लेस लेफ्ट द टूरिस्ट इन वॉ। ठीक है, जो बहुत सुंदर था, बहुत इम्प्रेसिव था, जो टूरिस्ट प्लेस था, तो उसका जो ग्रेंडिड्यूर था, जो इम्प्रेसिवनेस था, उसने जो है वो टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अचंभित किया। ठीक है, उसके बाद बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, इसको बेनेवोलेंट ही पढ़िए, बेने वोलेंट, वोलेंट। यहाँ पे कभी नहीं, यहाँ पे ए दे सकता है, तो आपको याद रखना है, बेने, बेने वोलेंट, वोलेंट, या फिर वैलेंट भी करवा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे देखिए वैलेंट करवा दिया, वोलेंट, वोलेंट नहीं कि नहीं, वो लेंट, वेने वोलेंट। तो द बेनेवोलेंट डोनर फंडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू लाइब्रेरी। बेनेवोलेंट मतलब होता है कोई काइंड एंड जेनरस व्यक्ति जो होता है, तो वो बेनेवोलेंट कराता है। तो जो काइंड एंड जेनरस व्यक्ति था, उसने जो नई लाइब्रेरी बनने वाली है उसके लिए डोनेट किया। ग्रोवी, ग्रोवी, तो जी आर डबल ओ होता है, यहीं पे मिस्टेक्स आपसे करवा सकता है, तो जी आर ओ करवा सकता है, तो ग्रोवी। ठीक है, आपको याद रखना है। ग्रोवी, ग्रोवी मतलब होता है एक्सलेंट, फैशनेबल और इंजॉयबल। ठीक है, द ब्रांड प्लेड सम ग्लोवी ट्यून्स एट द पार्टी। द ब्रांड प्लेड सम ग्लोवी ट्यून एट द पार्टी, मतलब बहुत एक्सलेंट, बहुत फैशनेबल और बहुत इंजॉयबल ट्यून जो है वह बजाया गया था। बेनिंग, बेनिंग, ठीक है, बेनिंग, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, बे, एन आई जी एन, इसके मतलब होता है जेंटल या हार्मलेस। बेनिंग, बेनिंग, जेंटल एंड हार्मलेस। द ट्यूमर वाज फाउंड टू बी जेंटल, बेनिंग आफ्टर फर्दर टेस्टेड, टेस्ट्स। ठीक है, जब और अधिक टेस्ट हुआ तो पता चला कि जो ट्यूमर है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हार्मलेस नहीं है, वो जेंटल है, तो वो बेनिंग है। ठीक है, गारंटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल टी होता है, यहीं से आपसे मिस्टेक करवा सकता है। तो उसके बाद ए होता है यहाँ पे, गौ, रेन, टी डबल ई होता है, तो एक तो मिस्टेक यहाँ पे करवा सकती है आपसे। ठीक है, और यहाँ पे करवा सकती है, जैसे यहाँ पे गौ ई दे दिया और यहाँ पे सही दे दिया, तो यहाँ भी आपको याद रखना है, और यहाँ भी आपको याद रखना है। तो गारंटी, जी यू ए आर ए, जी यू ए आर ए, दोनों आर के पहले भी और बाद में भी होता है, आपको याद रखना है। गारंटी आप जानते हैं कि क्या होता है, किसी चीज के बारे में एश्योरेंस देना, आपको गारंटी कहलाता है। द प्रोडक्ट कम्स विद अ 1 ईयर ऑफ गारंटी। उसके बाद ब्लिथसम, ब्लिथसम, ठीक है, बी एल आई टी एच, उसके बाद ई लिखिएगा, वृद्ध शम, ब्लिथसम। ब्लिथसम मतलब होता है चीयरफुल या फिर लाइट हार्टेड। ठीक है, ब्लिथसम मतलब होता है चीयरफुल या फिर लाइट हार्टेड, तो ब्लिथ सम, ब्लिथ सम। ठीक है, हर ब्लिथसम पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ द पार्टी। ठीक है, उसकी जो चीयरफुल, उसकी जो लाइट हार्टेड पर्सनैलिटी थी, उसने उसको पार्टी में बहुत ज्यादा जो है वो अटेंशन दिया। उसके बाद है हर से, लास्ट देखेंगे हम 160, क्योंकि हम 40 यहाँ पे कर लेंगे, 20 कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो है वो हर से देखेंगे, एच ई आर ई एस वाई। ठीक है, एच ई आर ई एस वाई, दोनों जगह ई होगा, आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है अ बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू द एस्टेब्लिश्ड डॉक्टराइन।
जो भी आपको निर्णय दिया गया है उसके अलग में आप बिलीव रखते हो, अपना ओपिनियन रखते हो, तो वो कहलाता है, ठीक है? इन मेडिएवल टाइम हेरेसी वाज़ ऑफ्टेन पनिशेबल बाय डेथ। जब भी आप धर्म के विरुद्ध बोलते थे, जो बिलीव स्थापित किया गया है उसके विरुद्ध में बोलते थे, तो आपको जो है वो सेंटेंस कर दिया जाता था, डेथ पनिशमेंट जो है वो दे दिया जाता था, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट जो है वो 20 ऑलमोस्ट क्या 20 जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उनको डिटेल से चर्चा किया। आपको वीडियो कैसा लगता है, आप हमें जो है वो कमेंट में बताइए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।